इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। और इसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान की 9 साइट्स पर 9 ऐसी जगह हैं जहां पर हमला किया है। यानी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 9 प्लेसेस को टारगेट किया है, हिट किया है। भारत का ये हमला अब से कुछ घंटे पहले शुरू हुआ आधी रात के वक्त। और इस हमले में अभी तक पाकिस्तान के अंदर उन जगहों पर बहुत ज्यादा तबाही आ चुकी है जहां पर ये स्ट्राइक्स की गई हैं, क्योंकि भारत की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर टारगेटेड स्ट्राइक की। इस कार्रवाई को रात 1:30 बजे के आसपास अंजाम दिया गया। ये हमला बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में किया गया। कश्मीर के पहलगाम में जो पाकिस्तान ने हिंदुओं को चुन चुन कर उनकी पहचान की वजह से मारा था, उसी दिन यह तय हुआ था कि कुछ बहुत बड़ा होगा। और अब भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसा जख्म दिया है जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को भी डराएगा। भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 अलग अलग ठिकानों में ऐसी आग बरसाई जिसमें पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को राख कर। कितने दिनों से हम इंतजार कर रहे थे कि भारत अपनी वेंजेंस कब लेगा, अपना बदला कब लेगा। निहत्थे सिविलियंस के कपड़े उतार के, उनके बीवी बच्चों के सामने उनका धर्म पूछ के, निर्ममता से इस टेररिस्ट नंबर 1 आर्मी और इस नंबर 1 कंट्री से आए हुए लोगों ने निहत्थे लोगों को मारा। दोस्तों, भारत ने शिकार करना शुरू कर दिया है। भारत ने लॉन्च कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, यह सिर्फ एक ट्रेलर बन जाएगा अगर नंबर 1 आर्मी ने कोई भी अब नाकाब साजिश की, कोई भी प्लानिंग की कि भाई अब छड़ दौड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों यहां पे मैसेज बहुत क्लियर है, जस्टिस हैज बीन सर्व्ड। क्योंकि ये एक बड़ी ही इस वक्त क्रूशियल सिचुएशन शुरू हो चुकी है। हम जानते हैं कि भारत ने कहा था कि वो हमला करेगा, लेकिन ये सोचा जा रहा था कि हमला अभी कुछ दिन लगेंगे। हमने भी जो अभी तक अपने तज्जिए किए उसमें हमने आपको ये बताया कि भारत की तरफ से हमला होगा, लेकिन ये जो हमला है इसको टाइम लगेगा। लगता है कि जब ये आईपीएल खत्म हो जाएगा तब होगा। ऐसा लगता है कि जब तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ड्रिल्स स्टार्ट हुई हैं और वहां पर जो वो वाली ड्रिल्स थी जिसमें कि डिफेंस की ड्रिल्स वहां पर भारत में स्टार्ट की गई थी, तो उसके ऊपर जो है वो ये कहा जा रहा था कि अभी कुछ दिन लगेंगे। लेकिन वो कुछ दिन नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ मिनट लगे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने जिन जगहों को टारगेट किया है वहां पर वो उन दहशतगर्दों के ठिकाने कहे जा रहे हैं, वो टेरर कैंप्स कहे जा रहे हैं जिनकी तरफ से भारत पर इससे पहले जो मुंबई अटैक हुआ और जो कई एक दहशतगर्द हमले हुए, और ये कहा गया कि मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के ये टेरर कैंप्स हैं जो ये काम करते रहे हैं। उन कैंप्स पर हमला किया गया है। और आपको एक और बड़ी खबर मैं ये दूं, और वो खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर पर भी हमला किया है। भारत की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, जो कि अभी तक मेरे सामने 9 प्लेसेस पर आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो कश्मीर एरिया है वहां पर भी हमला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये हमला देखते हैं कि भारत की तरफ से सिर्फ एक जगह पर स्ट्राइक नहीं की गई, ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, एक भरपूर हमला है जिसमें 9 जगहों पर टारगेट किया गया है भारत की तरफ से। और इसके अंदर उन दहशतगर्दों के टेरर कैंप्स को निशाना बनाया गया है, जिसमें बहावलपुर की तरफ जो हम आपको बता रहे थे, हमने कई बार बात की कि ये ऐसा क्यों है कि कभी ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया है वो कराची की तरफ जाएगा, वो सिंध की तरफ जाएगा, वो जो उसके टैंक्स है इस तरफ जा रहे हैं। तो बहावलपुर की तरफ कई बार बात की गई। तो अब बहावलपुर में जो दहशतगर्दी के कैंप्स भारत की तरफ से कहे जाते हैं कि यहाँ पर ये दहशतगर्द हैं, उनके ऊपर ये हमला हुआ है। बम फटने के बाद लाइनें लगने लगती हैं कहां? हॉस्पिटल के सामने। इंजुरीज हैं, पैनिक इन बहावलपुर। अब बहावलपुर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, बहावलपुर पे जो हिट हुआ है, आप सीधे ये जैश ए मोहम्मद लश्कर ए तोयबा के हेडक्वार्टर आफ्टर कश्मीर अटैक एंड रेजिंग फियर्स ऑफ वॉर, जंग के हालात पैदा हो गए हैं। मैं ये हैरान हूं कि जंग के हालात पैदा हो गए हैं। जंग के हालात और क्या होंगे, ये जंग ही है। जैसा आप सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भारत ने लश्कर तैयबा के जितने मराकिज हैं और जितने ठिकाने हैं उन सबको निशाना बनाया है और उनको डिमोलिश कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया है। इस वक्त तक जो हमें फुटेजेस मिल रही हैं, हमारे पास अभी कुछ और वीडियोस आती हैं, हम आप तक वो भी पहुंचाते हैं कि कैसे जो है वो ये जो हमले हुए हैं इसके अंदर क्या क्या देखा जा सकता है। जैसे कि मैं आपको और भी कुछ इसके बारे में ये बताऊं कि चलें ये देखते हैं कि पाकिस्तान इस बारे में क्या कहता है। DGISPR की जो है वो कहा जा रहा है कि एक वो जो प्रेशर होता है वो आया है, जिसके अंदर जो बताया गया उसमें क्या है, पाकिस्तान ने जो भारतीय फौज है उसका जवाब दिया है। एक साथ भारत ने पाकिस्तान के उसको हिट करने की कोशिश है। और इस हिट से आपको एक चीज बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा कि अगर आप इससे एक लेवल ऊपर जाएंगे
तो टेरर जो स्पॉन्सरर्स हैं उनके ऊपर सीधा सीधा हिट किया जाएगा। मतलब नंबर 1 आर्मी, गेम हैज जस्ट बिगन। खून का बदला खून, एब्सोल्युटली। सनराइज इन पाकिस्तान एट मिडनाइट, ऑपरेशन सिंदूर। 6 ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर हमला किया गया है, जबकि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये कह रहा है कि भारत ने 9 जगहों पर हमला किया पाकिस्तान में। मैं आपको रॉयटर्स क्या लिख रहा है बता देती हूँ। रॉयटर्स ने कहा है इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान ओवर जो पहलगाम का हुआ उसके ऊपर ये किया गया, और 9 जो साइट्स हैं, 9 जगह जहां पाकिस्तान में, उसको निशाना बनाया गया। इंडिया लॉन्चेस अटैक ऑन 9 साइट्स इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये लिखता है रॉयटर्स, यानी पाकिस्तान का जो कश्मीर है वहां पर भी स्ट्राइक्स की गई हैं। फिर इसके ऊपर इंडिया स्ट्राइक्स, दी वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान, 9 जगहों को निशाना बनाया है, 9 प्लेसेस को हिट किया है और टारगेट किया है दहशतगर्दी के उन कैंप्स को भी जहां पर मसूद अजहर और जो हाफिज सईद हैं उनके ठिकाने बताए जाते हैं, और वहां पर उनके ठिकाने हैं। अब आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि ये जो दहशतगर्दी है, दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान में हमेशा कहा जाता है, जो ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर है और कई ऐसे लोग के जिन्होंने ये कहा कि हमें अपने घर साफ करने की जरूरत है, तो आपने जब अपना घर साफ नहीं किया, यानी अभी भी ख्वाजा आसिफ की जो वीडियो आई थी, जो कि आपने भी देखी, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने क्या बताया था? उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम क्या करें, हाँ हम ये गंदा काम करते रहे। तो 30 ईयर से जो डर्टी वर्क करते रहे हैं उसका रिजल्ट इस वक्त आपके सामने ये है कि भारत की तरफ से कोई नॉर्थ समझ लें कि थोड़ी सी ड्राइव पर है, वहां से मुरीद के को हमला किया गया। तो इसका मतलब ये है कि लाहौर पर भी हमला हुआ है। ये सिर्फ मुरीद के नहीं है, ये लाहौर है। तो भारत ने लाहौर पर भी हमला किया है। भारत की तरफ से जो हमला किया गया है वो अगर मुरीद के पर हुआ है, फिर तो वो पंजाब पर हमला हुआ है, वो लाहौर पर हमला हुआ है। और इसमें जो कह रहे हैं कि 1971 के बाद से लेकर अब तक जो भारत की तरफ से हमला हुआ है आज तक, वो इतनी अंदर तक जाकर कभी नहीं किया गया। 200 किलोमीटर, मैं कहीं देख रही थी 400 किलोमीटर तक अंदर जाके जो है ये हमले किए गए हैं। आप ये देखिए कि ये नाम कैसे रखा गया है, कैसे सोच के रखा गया है, इसका क्या मतलब है। ऑपरेशन सिंदूर, यानी कि सिंदूर जो कि आप वो जो वहां पर महिलाएं होती हैं जो कि मैरिड वेमेन होती हैं, वो सिंदूर अपने उस पे लगाती हैं, बालों में लगाती हैं। आप देखते हैं यहाँ पर फॉरहेड पे ये आगे ये सिंदूर लगाती हैं, लेकिन सिंदूर जो है वो रेड कलर का होता है, ब्लड कलर का। हाँ, तो वो उसमें जो है वो सिंदूर उन्होंने इसका नाम रखा है, जगहों को जो है वो निशाना बना दिया गया है। तो दोस्तों भारत की तरफ से शुरुआत हो चुकी है ऑपरेशन सिंदूर की, कंफर्म हो चुका है, सभी ने बोल दिया है। पीएम मोदी की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से भी यहां पर स्टेटमेंट आ चुकी है कि रात को जाकर पाकिस्तान के अंदर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो है बहुत ही ज्यादा कामयाब रहा। 9 ठिकानों के ऊपर लगातार जो है यहां पर हमले किए गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से पूरा झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि भैया हमने तो आपके भी प्लेन गिरा दिए, हमने तो आपके भी उधर मतलब कर दिया है हमला, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि रातों रात ये अटैक किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर इंडिया में तैयारी हो रही थी मॉक ड्रिल की, लेकिन जो है आउट ऑफ सिलेबस मोदी जी ने जाकर जो है सीधा ऑपरेशन सिंदूर यहां पर लॉन्च कर दिया। तीनों, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, तीनों की तरफ से बहुत ही जबरदस्त कार्रवाई की गई है। मुरीद के और बहावलपुर, मुरीद के है लाहौर से कुछ दूर। मैं आपको मुरीद के का बताऊं, आप लाहौर से जब निकलते हैं तो कुछ डिस्टेंस पर, कुछ फासले पर ही मुरीद के आ जाता है। यानी नाम बड़ा चुन के रखा है, मोदी साहब ने बड़े चुन के नाम रखे हैं, मैं ये दस रही हूँ, बहुत चुन के नाम रखा गया है। और ये तो हो नहीं सकता ना, देखिए ये नहीं हो सकता कि एक तरफ से हमला हो तो दूसरी तरफ से जो है उसको रिटेलिएट ना किया जाए। वो तो हो रहा है और बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी है, ये होता है। ये भारत ने जब हमला किया तो ये थोड़ी है कि भारत के 3 ड्रोन मार गिराए। पाकिस्तान ने भारत के 3 ड्रोन मार गिराए, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है। तो सियालकोट जो है वो कह रहे हैं, सियालकोट कोटली लोहारा में पाकिस्तान ने जो है वो 2 ड्रोन गिराए हैं। कोटली लोहारा सियालकोट, इसका मतलब है सियालकोट भी वो है जगह जहां पर हमला हुआ। अब आप देखें 1965 में सियालकोट पर वार हुई थी, जंग हुई थी, और फिर वहां पर उसके बाद जो है सिर्फ भारत को भारत ही रोक सकता है। और मेरा ख्याल है कि शायद वो अमेरिका की बात भी ना माने, और उनका ये ख्याल ही है कि चूंकि वो उनके पास लॉजिस्टिक रिजर्व ज्यादा हैं, पैसे ज्यादा हैं, तो वो देर तक इस डिप्लॉयमेंट को सस्टेन कर सकते हैं। वेरे पाकिस्तान की इकोनॉमी शायद इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वो गए हैं बिहार में, और बिहार में जाकर ऐलान क्या किया था कि थोड़ी सी जमीन रह गई उसको भी खत्म कर देंगे। जिस तरह 27 फरवरी 2019 को सरप्राइज दिया गया था, और अगर अब भी ऐसा होता है तो पाकिस्तानी फौज, बसल्ला फौज जो है वो जवाब तो देंगी, बल्कि मगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 10 गुना का फर्क है। उनकी इकोनॉमी देख लें, उनका पॉपुलेशन देख लें, उनका लैंड एरिया देख लें। दुश्मन चाहता है, अच्छा लड़ेंगे। हलारी साहब, लड़ना तो दुश्मन चाहता है, और दुश्मन जो है पानी को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। क्या हमें बगलेहार 1, बगलेहार 2, गुलर बिराज, दुल हस्ती और दीगर जो उनके नाजायज मंसूबे हैं उनको हिट नहीं करना चाहिए? फिर नहीं तो ठीक है, आपको वो आप उनको बम करेंगे, वो जो क्या है हमारा तरबेला वरबेला बम कर देंगे। भाई तरबेला किधर है? उनके जो डैम्स हैं वो आप जो बम करेंगे उसका क्या असर होगा?
तो देखिए, बात सीधी सादी है। हिंदुस्तान चाहता है कि आप उनके साथ टैंकों और हवाई जहाज़ों और जहाज़ों के साथ लड़ें, इसलिए कि उनके पास वो ज़्यादा हैं। आप जो हैं, आप एक छोटा मुल्क हैं, आपका 250 मिलियन है, उनका 1.4 बिलियन है, उनकी इकोनॉमी 10 गुना आपसे ज़्यादा है। बट बहुत सारियों का नाम आ रहा है जहां पे अब पता चलेगा कौन कौन सी हैं कि 7 मई को यानी कि परसों हर कीमत के ऊपर ड्रिल्स की जाएं। और इन ड्रिल्स में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एयर विंड वार्निंग सायरन जो हैं, जब सायरन बजतेंगे बिकॉज ऑफ द अटैक, तो इस चीज़ के ऊपर वो कह रहे हैं नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको मुल्क से निकाल सकते। तो आपने निकाल दिया, उन्होंने निकाल दिए, ओवरफ्लाइट्स आपने ख़त्म कर दिया, वाघा बॉर्डर उन्होंने बंद कर दिए, ट्रेड आपने ख़त्म कर दिया। सही है, ये तो सब सही है, बट दिस डज नॉट गेट टू द हार्ट ऑफ द मैटर। उन्होंने वेपनाइज किया है डैम्स का, वाटर इश्यू को वेपनाइज किया है। अब आप क्या करेंगे? अच्छा, ये बताइएगा हिलाली साहब कि हमने ये बात भी की है कि शिमला मुआहिदा भी हम मुअत्तल कर सकते हैं। शिमला मुआहिदा जरा आज की नस्ल को बताइएगा क्या है? शिमला वायदा नहीं यार, प्लीज शिमला वायदा को आप इसमें ना लाएं। उधर एक अच्छा हिलाली साहब, लेकिन सर इसमें यह भी कहा गया है, आज जो फैसला किया गया है कि सिर्फ शिमला नहीं, बाकी जो दो तरफा मुआहदे हैं वो भी खत्म करने का फैसला किया गया है। तो उन मुआहदों में तो एलओसी भी है, तो क्या हमें एलओसी का मुआहदा खत्म करके आगे एडवांस करना चाहिए ताकि हम अपना पानी भी बचाएं और अपना इलाका भी आजाद कराएं? देखिए, आप किस चीज से बचाएंगे? मैं फिर आपको कहता हूं, इंडिया चाहता है कि आप और उनके दरमियान एक कन्वेंशनल वॉर हो। जैसे रूस को कोई फिक्र ही नहीं है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान एक कन्वेंशनल वॉर हो, जैसे इजराइल को कोई फिक्र ही नहीं है कि उनके और इराक के, ईरान के इराक के जो भी है उनके दरमियान एक कन्वेंशनल वॉर है। इसलिए हम क्या करेंगे भाई? हमारे हथियार जो हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो किस लिए हमने बताया है, वो क्यों हमने बनाए हैं, वो डिप्लॉय क्यों हुए हैं, वो मिसाइल्स पे क्यों माउंट हैं, वो डिस्पर्स क्यों हैं? इसलिए कि ये एक दिन आना था। लेकिन सर हमने देखा है कि जब भी इंडिया ने जारहियत की है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। जिस तरह 27 फरवरी 2019 को सरप्राइज दिया गया था, और अगर अब भी ऐसा होता है तो जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया को खुलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने एयर स्ट्राइक कर ऑपरेशनल सिंदूर के नाम से पाकिस्तानी 9 जगह धुएं कर दिए हैं, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान में भगदड़ मची हुई है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पहलगांव का हमला में जितने भी भारतीय से लेके कश्मीरी को टारगेट बनाया गया था और उसमें पूछा गया था कि हिंदू मुस्लिम को देखकर मारा गया था, उसका बदला मोदी जी ने बड़ी शांति से ले रहे हैं। और आपको बता